गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों। आपको क्या करना है? घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। तो आज की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर हिंदी क्लास में तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए आहा की मात्रा वाले शब्दों को हम अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आहा की मात्रा वाले शब्दों को हम अभ्यास करेंगे। तो लास्ट क्लासेस में यहाँ पर हम इस मात्रा से जुड़े, यानी कि आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं? मात्रा अनुसार शब्दों की रचना कर चुके हैं। तो आज का यह हमारा क्या है बच्चों? लास्ट, यानी कि आहा की मात्रा वाला शब्द जो है ये अंत में आता है बच्चों। तो आज इस क्लास में हम क्या करेंगे? आहा की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर आहा की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है? बताइए। आहा की मात्रा जो होती है यहाँ पर इस तरह से लिखी जाती है ना बच्चों। ये क्या है? आहा की मात्रा है। इसे हम आहा यानी कि विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग कहते हैं। अम और आहा को हम अयोगवाह कहते हैं। इनकी गिनती ना तो स्वरों में की जाती है और ना ही व्यंजनों में किया जाता है। ओके, तो हम अम और आहा को क्या कहते हैं बच्चों? योगवाह, अयोगवाह कहते हैं। ओके, अम अनुस्वार कहलाता है और आहा विसर्ग कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अम को क्या कहते हैं और आहा को क्या कहते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर आहा से जुड़े, यानी कि आहा की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आहा की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है और उनसे, यानी कि आहा से बनने वाले शब्द किस तरह से लिखे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, बताइए कि यहाँ पर एक आहा की मात्रा वाला शब्द आप बताइए। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आहा की मात्रा वाले शब्द को किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आहा को उपयोग करके हमें क्या करना है? शब्दों की रचना करनी है। तो पहला शब्द क्या है बच्चों यहाँ पर आहा की मात्रा वाला? अतः। अतः, अतः यानी कि इसलिए। अतः यानी कि इसलिए कहते हैं ना बच्चों, इसलिए। तो अतः का अर्थ क्या है यहाँ पर? इसलिए। तो देखिए यहाँ पर अ जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर, तो कौन सा शब्द बन गया? अतः बन गया। कौन सा शब्द हो गया बच्चों? अतः बन गया। अ जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर अतः। नेक्स्ट और एक शब्द ले लें, जैसे कि हम नमः। नमः यानी कि नमस्कार। नमः का अर्थ क्या है बच्चे यहाँ पर? नमस्कार। तो नमः क्या है? एक आहा की मात्रा वाला शब्द है। तो चलिए नमः किस तरह से लिखा जाता है? देखिए यहाँ पर न जमा म जमा आहा की मात्रा बराबर नमः। क्या है ये बच्चों? नमः। तो यहाँ पर नमः, नमः, और ये मात्रा हमेशा किसी भी व्यंजन के बाद लग जाती है। तो आपको ध्यान रखना है आहा की मात्रा किस तरह होती है और इस मात्रा को कहाँ पर लगाया जाता है और इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। तो ये क्या है बच्चों? नमः। नमः यानी कि नमस्कार।
नमः यानी कि नमस्कार। प्रातः, प्रातः ये शब्द क्या है बच्चों? आह की मात्रा वाला शब्द है। तो प्रातः किस तरह से लिखा जाता है? देखिए यहाँ पर प्र को प्रा बनाने के लिए आ की मात्रा जमा त जमा तहा बनाने के लिए आहा की मात्रा। तो देखिए यहाँ पर प्र को आ की मात्रा लगाने से प्रा और त को आहा की मात्रा लगाने से ताहा। तो कौन सा शब्द बन गया बच्चों? प्रातः। प्रातः यानी कि सुबह सवेरे, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। प्रातः यानी कि सुबह, अर्ली मॉर्निंग। ओके। प्र आ की मात्रा, त आह की मात्रा, तो यहाँ पर कौन सा शब्द बन गया? प्रातः। ओके। प्रातः मीन्स सुबह, मॉर्निंग। नेक्स्ट चौथा शब्द ले लें। कौन सा? पुनः। देखिए यहाँ पर प को पु बनाने के लिए हमें कौन सी मात्रा लगानी चाहिए? बताइए बच्चों। प को पु बनाने के लिए कौन सी मात्रा लगानी चाहिए? ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ऊ की मात्रा। तो ये क्या है बच्चों? ऊ की मात्रा। तो प को ऊ लगाने से क्या बन गया? पू बन गया। ओके। नेक्स्ट न जमा आहा की मात्रा बराबर प को ऊ की मात्रा लगाने से पू और न को आहा की मात्रा लगाने से नहा। तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया बच्चों? पुनः। कौन सा शब्द बन गया? पुनः। ओके। पुनः मीन्स दोबारा। पुनः मीन्स दोबारा। ओके। नेक्स्ट और एक शब्द यहां पर ले लें, जैसे कि प्रायः। क्या करना है हमें? प्रायः। तो देखिए यहां पर प्रायः यानी कि अधिकतर। प्र को प्रा बनाने के लिए आ की मात्रा लगानी चाहिए। तो प्र का क्या बन गया? प्रा बन गया। और आगे हमें यह बनाने के लिए य जमा आहा की मात्रा, तो बराबर प्र को आ की मात्रा लगाने से प्रा और य को आहा की मात्रा लगाने से यह। तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया बच्चों? प्रायः। कौन सा शब्द बन गया? प्रायः। ओके। देखिए यहाँ पर हमें आहा की मात्रा सभी शब्दों में अंत में दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों? अंत में दिखाई दे रहे हैं ना ये सभी। तो आहा की मात्रा हमेशा किसी भी शब्द के अंत में लग जाती है। ओके। तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए अंतः, नमः, इसी थोड़ा मैं ऊपर लगा दूं क्योंकि आप उसे बिंदु समझोगे। ओके। अतः, नमः, प्रातः, पुनः, प्रायः। ओके। नेक्स्ट प्राय यानी कि अधिकतर। तो यहाँ देखिए सिक्स्थ वर्ड शनैः। शनैः यानी कि धीरे, स्लोली। ओके। शनैः। श न आहा की मात्रा। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? नई को नई बनाना चाहिए ना। तो न को हमने क्या किया? यहाँ पर आई की मात्रा लगा दी। फिर आगे हमने
आहा की मात्रा लगा दी। तो देखिए यहाँ पर श न को आई की मात्रा लगा दी, नहीं, और आगे हमने क्या किया, आहा की मात्रा लगा दी। तो कौन सा शब्द बन गया बच्चों, शनैन। शनैन के धीरे, स्लोली। श न आई की मात्रा, आहा की मात्रा। तो न को आई और आहा की मात्रा दोनों को लगाया गया है, इसलिए यह कौन सा शब्द बन गया बच्चों, शनैन। शनैन। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अंततः। क्या करेंगे हम, अंततः। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यानी कि अ को हमें कौन सी मात्रा लगानी है, यहाँ पर आम की मात्रा लगानी है। जो अ का आम की मात्रा लगाने से है ना। तो आगे देखिए यहाँ पर जमा आहा की मात्रा बराबर। तो अ को अम की मात्रा लगाने से त को एज इट इज त रखा और आगे हमने फिर से त लिखा और उसे क्या किया, आहा की मात्रा लगा दी। तो कौन सा शब्द बन गया, अंततः। कौन सा शब्द बन गया बच्चों, अंततः। ओके, अंततः यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आखिर में। अंत यानी कि आखिर में, अंत आखिर में। नेक्स्ट मूलतः। कौन सा शब्द लेंगे हम, मूलतः। तो मूलतः के लिए हमें क्या करना है, म को बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। म का मुंह बनाने के लिए हमें क्या करना है, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, जो इस तरह होती है। तो म को ऊ लगाने से मू। आगे ल जमा त जमा आहा की मात्रा। तो देखिए बराबर कौन सा शब्द बन गया, देखिए यहाँ पर म को ऊ की मात्रा लगाने से मुंह और आगे ल को कोई मात्रा नहीं और त को हमने आहा की मात्रा लगा दी, तहा। तो कौन सा शब्द बन गया, मूलतः। मूलतः यानी कि प्रारंभ में, आरंभ में, मूल रूप से। मूलतः यानी कि मूल रूप से। मू ल तहा, म को की मात्रा और त में आहा की मात्रा, मूलतः। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम क्या ले लें, फलतः। फलतः यानी कि इसलिए। फ जमा ल जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर फ ल और त को आहा की मात्रा तहा। तो कौन सा शब्द बन गया, मूलतः, सॉरी फलतः। फ ल त ह फलतः। तो देखिए ये कौन सा शब्द है बच्चों, फलतः यानी कि इसलिए। आगे नंबर 10 संभवतः। संभवतः यानी कि शायद। संभवतः देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखा जाता है, स को सम बनाने के लिए हमें कौन सी मात्रा लगानी है, सम यानी कि अम की मात्रा। तो स को अम की मात्रा लगने से सम। आगे भ व और आगे त
आगे आहा की मात्रा। तो देखिए स को अम की मात्रा लगाने से सम, और भ व त को आहा की मात्रा लगाने से तहा। तो सब मिलाकर कौन सा शब्द बन गया बच्चों? संभवतः। कौन सा शब्द बन गया? संभवतः। तो ये क्या है? संभवतः, यानी कि यहाँ पर शायद, हम इसे क्या कहते हैं? शायद। तो समझ में आ गया ना बच्चों, आहा की मात्रा का उपयोग करके किस तरह शब्दों की रचना की जाती है। देखिए आहा की मात्रा हर वर्ड में अंत में आ चुका है ना बच्चों। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आहा की मात्रा जो होती है हमेशा कोई भी शब्द के अंत में लग जाती है। ओके, तो चलिए फिर से एक बार हम इसे रीड करेंगे। अ जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर अतः। न जमा म जमा आहा की मात्रा बराबर नमः। प्र त प्र जमा आ की मात्रा जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर प्रातः। प जमा उ की मात्रा जमा न जमा उ आहा की मात्रा बराबर पुनः। प्र जमा र आ की मात्रा जमा य जमा आहा की मात्रा बराबर प्रायः। श जमा न जमा ऐ की मात्रा जमा आहा की मात्रा बराबर शनैः। अ जमा अम की मात्रा जमा त जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर अंततः। म जमा उ की मात्रा जमा ल जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर मूलतः। फ जमा ल जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर फलतः। स जमा अम की मात्रा जमा भ जमा व जमा त जमा आहा की मात्रा बराबर संभवतः। तो समझ में आ गया ना बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आहा की मात्रा वाले शब्दों को किस तरह से लिखा जाता है और इन्हें किस तरह से उच्चारण किया जाता है उसके बारे में हम आज अभ्यास कर चुके हैं। चलिए आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो आज के इस क्लास पर आधारित आपका गृह कार्य क्या है बच्चों? इन शब्दों को रीड करते हुए 3 टाइम्स लिखना है। क्या करना है? 3 टाइम्स लिखना है और मुझे भेजना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो चलिए इस वीडियो को या इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर।